जैसा कि आपने भी अक्सर कई बार ये चीज़ देखी होगी कि कई महिलाओं में ऐसा होता है कि उनकी जो डिलीवरी होती है वो डिलीवरी डेट से पहले हो जाती है। वहीं कुछ महिलाओं में क्या होता है कि डिलीवरी जो होती है वो डिलीवरी डेट के बाद होती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी डिलीवरी जो है वो डिलीवरी डेट से पहले ही हो जाएगी या फिर डिलीवरी डेट के बाद होगी? इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में, और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें कि आपकी ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, जो कि डॉक्टर ने आपको आपके अल्ट्रासाउंड में या कहीं किसी पर्चे में जरूर मेंशन करी होगी। वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है ना, कुछ महिलाओं में डिलीवरी जो होती है वो डिलीवरी डेट से पहले होती है। वहीं कुछ महिलाओं को डिलीवरी डेट का इंतजार करना पड़ता है। कई बार बहुत ज़्यादा पहले डिलीवरी हो जाना, मतलब डिलीवरी डेट से काफ़ी पहले ही डिलीवरी हो जाना, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 7वें 8वें महीने की, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। वहीं 9वाँ महीना पूरा बीत जाने के बाद 40 वीक्स जो होते हैं, वो पूरे 40 हफ्ते हो जाने के बाद भी लेबर पेन ना आना, डिलीवरी का इंतज़ार करना, वो भी कभी-कभी रिस्की हो जाता है। डॉक्टर जो भी आपको ईडीडी यानी कि जो भी आपको डेट देती है, जो भी आपको तारीख देती है, उस डेट पे आपको डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना है, उनसे ज़रूर बात करनी है। आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो डॉक्टर आपके साथ शेयर करेंगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं, जिससे आप पता लगा सकती हैं कि हाँ, अब मेरी डिलीवरी जो है उसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 20 दिन में या 25 दिन में मेरी डिलीवरी जो है वो हो ही जाएगी। सबसे पहला लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा, वो होता है बच्चे के मूवमेंट में कमी। अब जो आपका बेबी है ना, वो पेट में बहुत ज़्यादा गोल-गोल घूमेगा नहीं, बच्चे का मूवमेंट आपको कम लगने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि बच्चा, इसका मतलब है कि अपना सर जो है वो नीचे कर चुका है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन में, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी पोजीशन में आ चुका है, या फिर सिफेलिक पोजीशन भी इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं। बच्चे ने वो पोजीशन एक्वायर कर ली है जिससे कि डिलीवरी अब आसान हो रही है। बच्चा धीरे-धीरे बर्थ कैनाल की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे का शोल्डर और सर का जो एरिया होता है ये लॉक हो जाता है। जा करके आपके सर्विक्स में, बच्चेदानी के मुंह में ये फंस जाता है। धीरे-धीरे बच्चा बर्थ कैनाल की तरफ बढ़ने लगता है और खसकते खसकते जैसे जैसे बच्चा प्रेशर बनाता है, आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, आपको दर्द होना शुरू हो जाता है और बच्चा खिसकता रहता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता रहता है और आपका दर्द जो है वो बढ़ता रहता है, जिसके बाद आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो अगर ऐसा आपके साथ है कि अब आपको बच्चे के मूवमेंट नहीं फील होते हैं, बहुत आपको कम फील होते हैं, केवल आपको किक्स फील होती है, यानी कि बच्चा केवल अपने पैर चला रहा है, ऐसा आपको लगता है, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे ने नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन जो है वो ले ली है। अगर आपको ऐसे में बिल्कुल भी 2 घंटे 3 घंटे तक बच्चे का पोजीशन या बच्चे का कुछ भी आपको मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, आपको उसका पोजीशन वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हल्का-फुल्का भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस केस में आपको फिर डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। बच्चे का हार्ट बीट वगैरह आपको तुरंत चेक करवाना चाहिए। इसके साथ ही अगला लक्षण जो आप अपने अंदर देख सकती हैं वो होता है बार-बार यूरिन आना। 9वें महीने में ये लक्षण आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको बार-बार बाथरूम जाना पड़ेगा, 15-15, 20-20 मिनट में महिलाओं को बाथरूम यूज़ करना पड़ता है और ये बहुत ही नॉर्मल है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको साफ-सफाई का ध्यान देना है। आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको बार-बार आप यूरिन आपको अगर आ रही है तो आपको जाना है। आपको रोकना नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना है, बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा आपको थकान वाला काम नहीं करना है। इन सब चीज़ों से भी आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने पर आप कई बार अपना बाथरूम रोकते हैं, जिससे कि भी इन्फेक्शन होने के, यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। साफ-सफाई, हाइजीन, जैसा कि मैंने बताया, पैंटी लाइनर्स, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर यूज़ करनी है और आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आपको बाथरूम आ रही है, तो आपको तुरंत बाथरूम को यूज़ करना है। तो अगर ऐसा भी आपको देखने को मिल रहा है तो भी समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। बाथरूम बार-बार आना, क्या होता है, बच्चा नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है, आपके ब्लैडर पे दबाव बना रहा है। छोटा-सा हमारा पेट है, सारी चीज़ें उसी के अंदर हैं, तो जब बच्चा बार-बार ब्लैडर पे दबाव बनाएगा, पानी तो आपको प्रेगनेंसी में पीते ही रहना है, तो ऑफ कोर्स आपको बार-बार बाथरूम जाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला लक्षण जो आप देख सकती हैं, वो होता है फॉल्स लेबर पेन। अगर आपको बार-बार पेट में ऐंठन सी हो रही है, मरोड़ हो रही है, फिर आपने थोड़ा बहुत अपना पानी पी लिया, थोड़ा-सा पोज़ीशन चेंज कर लिया, थोड़ा-सा आप लेट गईं या फिर थोड़ा-सा आप वॉक करने लगीं, तो आपको कुछ आराम महसूस होने लगा। तो समझ लीजिए कि ये नकली लेबर पेन है, ये कोई रियल लेबर पेन नहीं है, क्योंकि रियल लेबर पेन तभी रुकता है जब बच्चा डिलीवर हो जाता है। उसके पहले रियल लेबर पेन रुकता नहीं है, वो बहुत 30 सेकंड्स के लिए रुकेगा, फिर आएगा और तेज़ी से आएगा और इंटेंस होगा, उसमें और दर्द होगा।
पीरियड पेन जैसे आपने देखा होगा, उससे 100 गुना ज्यादा आपका लेबर पेन होता है, तो वो चीज आप उससे रिलेट कर सकती हैं। ये फॉल्स लेबर पेन बस आपकी बॉडी को तैयार करने के लिए, अगर आपको फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो गए तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन में आपकी डिलीवरी होनी ही होनी है। आपको बाकी सारी चीजें जैसे मैं बोलती हूँ, हॉस्पिटल बैग, फाइल्स, आईडीज, सारी चीजें बिल्कुल तैयार रखनी है, आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। स्ट्रेस वगैरह सब दूर आपको कर देना है, आपके पेरेंट्स से, इन लॉ से, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे बात करते रहना है, कौन आपके साथ रहेगा, कैसे हेल्प होगी, कैसे क्या होगा, डॉक्टर के टच में रहना है, दवाइयां लेते रहना है। कई सारी देखिए चीजें होती हैं, सबका आपको ख्याल रखना है। इसीलिए मैं काफी सारे वीडियोस यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, और हमेशा बोलती भी रहती हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल है प्लीज मुझे कमेंट करके बताए, पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। तो इस तरीके से आपको फॉल्स लेबर पेन आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ट्रू लेबर पेन अलग होते हैं। जब रियल लेबर पेन स्टार्ट होगा तो वो इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। पर फॉल्स लेबर पेन में आपके पेट में ऐंठन, मरोड़ जैसी हो रही है, आपको दर्द जैसा फील हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पर थोड़ी देर में वो लेटने पर या पानी पीने पर ठीक हो रहा है, तो समझ लीजिए अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसके साथ ही अगला लक्षण जो आप अपने अंदर देख सकती हैं वो होता है कि अब आपका जो डिस्चार्ज है, जो आपका व्हाइट डिस्चार्ज है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि देखिए बच्चा नीचे की तरफ है, बच्चेदानी से ही वो निकलता है, बच्चेदानी के मुंह पे दबाव पड़ रहा है, तो जो डिस्चार्ज होता है वो काफी मात्रा में, काफी थिक हो सकता है, वो आपको दिख सकता है। पर किसी भी तरीके से उसमें कोई स्मेल, कोई आपकी गंदी स्मेल नहीं होनी चाहिए। उसका कलर जो है वो व्हाइट या येलो हो सकता है, वो गाढ़ा हो सकता है, बट बहुत ज्यादा उसका कलर ब्राउन, पिंक या ग्रीन ये सब आपको दिख रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। बट अगर नॉर्मल है, थोड़ा सा उसका जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, ज्यादा आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो जैसा कि मैं कहती हूँ पैंटी लाइनर्स वगैरह आप यूज कर सकती हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। वो पैड की तरह ही होते हैं पैंटी लाइनर्स, बस आपको अपने पैंटी पे लगा लेना है, या फिर अगर आप नहीं इसको यूज करना चाहती हैं तो फिर आप कॉटन की जो पैंटी होती है वही आपको पहननी है, और पैंटी को बार बार चेंज करना है। गीलेपन से अगर आपको उलझन हो रही है तो आपको उसको वो झेलना नहीं है, आप चेंज कर दीजिए, आप दूसरी पैंटी पहन लीजिए, और आपको पैंटी को वॉश करके अच्छे से प्रॉपर धूप में सुखा के तभी यूज करना है। ये चीजें जो है, ये लक्षण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है व्हाइट डिस्चार्ज का, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला जो लक्षण आप देख सकती हैं वो अक्सर ही महिलाओं में 9वें महीने पे स्टार्ट हो जाता है, वो होता है कि आपके कमर में दर्द होने लग जाएगा, साथ ही साथ पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेड़ू में दर्द होने लग जाएगा। इसका भी सिम्टम मतलब लक्षण का मतलब यही होता है कि अब आपकी डिलीवरी जो है वो होने ही वाली है, क्योंकि पेड़ू में दर्द हो रहा है तो बच्चा नीचे की तरफ पूरी तरीके से खिसक चुका है, आपको नीचे की तरफ भारीपन होगा, उसी जगह ऊपर से आपको हल्कापन फील होने लगेगा। तो जो एसिडिटी और जलन हो रही थी वो तो दूर हो जाएगी, पर नीचे का थोड़ा दर्द, क्योंकि देखिए रीढ़ की हड्डी पे दबाव बन रहा है तो कमर पे भी दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठना, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े रहना, अपने आप को थकाने वाला कोई भी काम, वेट लिफ्टिंग, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप थक रही हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आप आसानी से कर सकती हैं उतना ही आपको करना है। बहुत ज्यादा बड़े घर में पोछा भी नहीं लगाना है। अगर आप घर का काम करती हैं, एक रूम का झाड़ू पोछा आपके लिए काफी है। थोड़ी देर आपने किया, फिर आपको थोड़ा रेस्ट करना है, फिर आपको आगे का काम करना है। इस तरीके से ये जो सारे लक्षण मैंने आपको बताए, ये आप देख करके पता लगा सकती हैं कि हाँ, मेरी डिलीवरी जो है ना वो डिलीवरी डेट के पहले ही हो जाएगी। ये 100% है कि आपकी डिलीवरी, अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है या ये सारे ही लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आपकी डिलीवरी जो है वो डेट से पहले ही होनी है। पर अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखता है इनमें से, तो फिर आपकी डिलीवरी जो है वो डेट के बाद ही होगी। आपको इंतजार करना है कि जब आपकी डिलीवरी डेट जो डॉक्टर ने आपको ईडीडी दी है उसके बाद ही आपकी डिलीवरी होगी, पर उससे ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। जो भी आपकी डेट है उस डेट पे आपको जाकर के एक दिन भी आगे नहीं करना है, आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना है। या तो आपको आर्टिफिशियल तरीके से लेबर पेन डॉक्टर देगी, या फिर अगर कुछ आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत है, कुछ समस्या आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर आपको मजबूरन सी सेक्शन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। बाकी मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, और जो चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है पर फिर भी बहुत ज्यादा ठंडी चीजों की तरफ आपको नहीं भागना है, फ्रिज की रखी हुई चीजों को अवॉइड करना है, उससे सी सेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। बाकी मेरे और सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे, आप चैनल पे विजिट करके वीडियोस को चेक कर सकती हैं। जो भी आपके मन में समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। वीडियो आपको मेरे अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।